ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सियापति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज कथा को थोड़ा विलम्ब हो गया भेजने के लिए, इससे क्षमा प्रदान चाहता हूँ। कारण कि आज सुबह से बहुत भीड़ यहाँ हो गया है। कल से मंदिर का लगाने का और खुल गया है। वैसे तो मंदिर गौ माता का रोज़ खुला रहता है, लेकिन अब ये मंदिर के भीड़ से यहाँ सुबह सुबह अभी अंतिम आदमी गए हैं और मैं झटपट आया कथा बनाने, कारण कि अभी काफ़ी लोग आ जाएंगे। तो इससे हमारे हॉलैंड में कल का बात है कि 6 आदमी का देहांत हुआ है और कानी कितने आदमी अभी हॉस्पिटल में हैं। हर एक परिवारों को शोक सहानुभूति प्रकट कर रहा हूँ और सहन शक्ति भगवान से चाहता हूँ कि आप लोगों अपने परिवार को कार्यक्रम को कर रहे हैं। और जितने लोग हमारे यहाँ से भारत देश, प्रताप सिंह जी, बेटा विश्व गौरव सिंह जी, हर एक करते हैं। प्रताप सिंह जी, मेरा बेटा विश्व गौरव सिंह जी आपको बहुत तार करते हैं, फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, आप तार लेते नहीं हैं क्यों? एक बार तार लीजिए, मेरा बेटा को कुछ खास बात आपसे करना है। और आज शिव भगवान की कथा जो है और एकादशी व्रत भी आज हैं। कल गंगा दशहरा था, अब आज एकादशी व्रत है। तो इस उपलक्ष्य में शिव भगवान की जो कथा है तो आप सुनने की महती कृपा करें। देवन जब ही अजाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देव ही सभी मिली तुम ही जोहारी। हे भगवान प्रभु जी, जैसे कोरोना दुनिया में आफत कर रही हैं, ऐसे आसुर लोग भी यानी भक्तों को पराक्रमण किया था और देवताओं ने जब जब आपकी पुकार की भगवान, और तब तब यानी हे प्रभु आपने उनके कष्टों का निवारण किया है और उन लोगों को दुखों को दूर किया है। अब कोरोना माता को दूर करने के लिए आपके चरणों में मस्तक को नमन करता हूँ प्रभु कि आप अवश्य ही हमारे कोरोना माता को और सहयोग दीजिए कि जिसमें शांत हो। जब जब जा कर के और तारकासुर बहुत कठिन राक्षस रहा और जा करके बहुत उपद्रव, भारी उपद्रव होने लगी तारकासुर के जरिए। तब देवताओं ने उसे जूझने के और लिए आपको यानी ललकारा। तब जाकर हमारे भक्तों ने आपको पुकारा प्रभु, और आप आकर को उनको उद्धार किए भगवान। बहुत बहुत धन्य के पात्र हैं प्रभु। तुरंत सड़ान आप उठायो, लौनी में समहि मारि गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। हे प्रभु, देवताओं की प्रार्थना सुन करके और आपने सड़ानन यानी कार्तिकेय को जा करके अविलंब भेजा और जाके पल भर में और कार्तिकेय ने यानी उन असुर का मार दिया और उनको मार के ख़त्म कर दिया। आपने फिर जलंधर नामक असुर का भी संहार किया। जलंधर जो इतना वीर था और जा कर के हमारे देवताओं से, भगवानों से टक्कर भिड़ा रहा था और उसको सेवन करने के लिए उनकी पत्नी भक्त थी, इसी कारण से बचाया। लेकिन जब बहुत उपद्रव कर दिया तो आपसे सह नहीं सका गया भगवान।
आपने जा कर के उसको आपके ऐसे सुजस से सारा सिंगार यानी परिचित हैं कि सारा संसार जा कर के परिचित है। भगवान आप धन्य है भोलेनाथ बाबा, आपकी महिमा परम्पार है प्रभु। कोई प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आ पाता है जो लोग आपका ध्यान धरते हैं। त्रिपुरासुर संग युद्ध मचाई, सब ही कृपा करी लिन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, अपुरे प्रतिज्ञा सासु पुरारी। और जा करके हे प्रभु भोलेनाथ बाबा जी, त्रिपुरासुर ने जा करके जब युद्ध किया तो आपको सबका यानी कृपा पूर्वक जा करके बचा लिया, सब भक्तों को बचा लिए। एक से एक आसुर पैदा होते हैं दुनिया में, कुछ यहाँ पे, कुछ सूरीनाम में, कुछ हॉलैंड में, कुछ भारत में, ऐसे सारा दुनिया में बचा हुआ है। लेकिन भगवान शिव जी से कोई नहीं बच पाएगा, ये हमारा ललकार है। मुझे अपने बाबा शिव जी के ऊपर पूरा विश्वास है। जब भागीरथ ने घोर तपस्या की और तब हे पुरारी अपने यानी उनकी तपस्या का फल दिया। और जो कोई जा करके भागीरथ ने बहुत तपस्या की और उनके फल आप दिए भगवान, कि भागीरथ ने बहुत महान हो गया उनका नाम जब तक सूर्य चंद्र का किरण रहेगा। हे प्रभु भोलेनाथ बाबा, ये आपकी कृपा से उनका नाम अजर अमर रहेगा। दानी महान तुम सब को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। हे भगवान भोलेनाथ बाबा, ये आपके भक्त जा करके जो आपका कीर्तन करते हुए और कहते हैं कि दनियों का कि दानियों में आपके समान दानी कोई नहीं है। भगवान आप सब कुछ दान करने वाले हैं प्रभु, जिसके मन में जो इच्छा होता है आप पूर्ण कर देते हैं प्रभु। अब वेद आपके यानी महिमा को गान करते हैं। वेद शास्त्रों में आपकी महिमा की गान जगह जगह पर होती है प्रभु। और लेकिन आप वर्णातीत और यानी अनादि हैं। आज वर्णातीत हैं कि आपके वर्ण व्यवस्था नहीं है, और लेकिन आप अनादि हैं, आदि ना है ना अंत है आपके। आप सारा दुनिया सारा विश्व का कल्याण करने वाले हो प्रभु। वेद आपकी महिमा का गान जो करते हैं तो आपके रहस्य का उन्हें पता नहीं, कि जो कोई आपकी रहस्य गाते हैं तो वो लोग उनकी आपकी महिमा को जान नहीं सकते हैं। तो इससे हे प्रभु बारंबार विनय है कि हमारे भक्तों के ऊपर, हमारे दुनिया के इतने भार के ऊपर, मैं नहीं कहता हूँ कोरोना माता को रोक दो आज, मेरा यही है कि न्याय कर दे प्रभु, कि जितना अत्याचारियों हैं, गौ हत्या है, गौ भक्षक हैं, हमारे गौ माता को मार को खा लेते हैं, इन सब को बवाल दुनिया के रास्ता में कांटा जो है हटा दो भगवान, और जो भक्त हैं उनको रक्षा कर दो प्रभु। बहुत जी आकर के दुखों में पड़ते हुए हैं। इससे है भगवान प्रगट उदधि मंथन ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। किन्ह दया तब करिय सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। हे प्रभु, जब समुद्र मंथन में भयानक विष से यानी ज्वाला उठी थी और उसे आसुर जा करके आसुर व्याकुल हो उठे और यानी जलने लगे। आसुर लोग को जहर जा ही नहीं पाता था, वो जहर के नगीच आते ही जल के मर जाता था। जैसे कोरोना हुआ था, अभी तो दुनिया में कहाँ घेरा है, अगर घेरा होता विधान से तो एक एक छान छान कर नाश हो जाता। और जितने अन्याय वालों हैं उनकी नाश हो जाए तो मेरे लिए उनके प्रार्थना नहीं है,
प्रार्थना है हमारे भक्तों के लिए, हमारे भले लोग के लिए। और तब आपने जागरूकतापूर्वक और सबको सहायता की है प्रभु। किनको? आसुर को भी आप सहायता की हैं जब विश्व निकला था समुद्र से, मंथन से। और ये गुजरात में यहाँ पर हैं, और वहाँ मैंने जा चुका हूँ, वहाँ यज्ञ किया हूँ, वहाँ मैंने अपने लोगों भी यहाँ से गए थे कितने, तो देखे हुए हैं कहाँ समुद्र मंथन हुआ था। तो इससे है प्रभु जा करके और सभी को आपने कृपा किया। सब आकुल व्याकुल हो उठे उस समय तक, तब आपने कृपा पूर्वक उनको सहायता की और उस हल को आपने स्वयं पी लिया। वो जहर जो रहा भगवान वो आप पी लिए, और तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ा। तो नीलकंठ नाम तभी से पड़ा जब से आपने जहर पी लिया था। पूजन रामचंद्र जब किन्ना, जीत के लंका विभीषण दिन्ना। सहस कमल में पूजत नारी, किन्न परीक्षा तबहि पुरारी। हे भगवान, जब श्री रामचंद्र जी ने और रामेश्वर घाट पर आपका जाकर को पूजन किया, तब प्रसन्न होकर आपने उन्हें लंका पर विजय प्राप्त कराई। कारण कि रामेश्वर पर पूजा किया आपने, उनका 108 कमल के फूल में से एक फूल छुपा लिया। और जिस समय रामचंद्र भगवान अपन आँखी निकाले के चाह के चढ़ावे के चाहत रही, तब आप जाके उनके सहायता किए भगवान, और उनको लंका पर विजय किया। और जा कर के विभीषण को आपने वहाँ का राज तिलक सौंपा दिया। और जब विष्णु ने 1000 कमलों से आपकी पूजा की, तब हे पुजारी या हे पुरारी भगवान भोलेनाथ, आपने उनके भक्ति की कठिन परीक्षा वहीं पर ली आपने। तो उनका कठिन परीक्षा जो वहाँ हुआ तो जा करके हुई। तो इससे हमारे कथा जो चल रही हैं, तो सभी कोरोना के दुखियों के हितार्थ बेटा विश्व गौरव सिंह के लिए, प्रताप सिंह के लिए, और बीवी बच्चों बंधु परिवारों हर एक के लिए, सूरीनाम में हमारे जितना मित्रों दोस्तों हैं, मॉरिशस में जितना लोग हैं, और जहाँ दुनिया के कोने कोने में, भारत में हमारे संख्या जी और जितने जितने लोग हैं, हर एक को मेरे तरफ से प्रणाम हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, और अगले बार आप आगे कथा सुन पाएंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।